प्यारे बच्चों, क्लास 12th अर्थशास्त्र, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताइए। तो चैप्टर 2 का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न तालिका में एक साधन की एमपीपी दी जा रही है। टीपीपी तथा एपीपी सारणियों की रचना करें। एमपीपी मतलब हो गया सीमांत उत्पाद। आपको कुल उत्पाद और औसत उत्पाद निकालना है। साधन दिया हुआ है, एमपीपी दिया हुआ है। तो टीपीपी निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एम पी पी। टीपीपी बराबर होगा सिग्मा एम पी पी। मतलब इसको आपको जोड़ते जाना है। तो टीपीपी में देखिए, पहले 20 का 20 लिख दिए, 20 का आपका 20 लिखा गया। 20 में ये 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 42। 42 में ये 18 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 60। 60 में ये 16 को जोड़ देंगे तो 76। 76 में 14 को जोड़ देंगे 90। 90 में 6 को जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा। तो इस तरह आपका टीपीपी निकल जाएगा। तो टीपीपी का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एम पी पी। मतलब एमपीपी को जोड़ते जाइए, टीपीपी ज्ञात हो जाएगा। अब जब आपका टीपीपी निकल गया है तो हमको एपीपी निकालना। तो एपीपी का फॉर्मूला हो जाएगा टीपीपी भागा एक्स। मतलब साधन को यदि हम लोग एक्स मान लेते हो तो एक्स से टीपीपी को भागा देंगे तो हम लोग का एपीपी ज्ञात हो जाएगा। तो भागा दे दीजिए। 1 को 20 में भागा देंगे तो 20 आ जाएगा। 2 को 42 में भागा देंगे तो 21 आ जाएगा। 3 को 60 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। और 4 को 76 में भागा देंगे तो 19। इस तरह भागा दे के आप एपीपी ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक फार्म 20 इकाई उत्पादन कर रही हो। इस उत्पादन स्तर पर उसकी एटीसी तथा एबीसी क्रमशः 40 रुपया तथा 37 रुपया है। तो प्रथम की कुल स्थिर लागतें ज्ञात करें। देखिए यहाँ कुल स्थिर लागत बोल रहा है, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पूछ रहा है। और यहाँ जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो औसत में दिया हुआ है। तो हम लोग को औसत को कुल में बनाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ एटीसी जो दिया है कितना 40। तो इसको हम लोग औसत को कुल में बनाएंगे। मतलब औसत लागत जो है उसको हम लोग कुल लागत बनाएंगे। तो उसका कुल लागत का फॉर्मूला हो जाएगा कि मात्रा को एटीसी से गुना कर देंगे। मतलब जो आपका मात्रा रहेगा उसको एसी से गुना कर देंगे तो वो कुल लागत बन जाएगा। तो 20 गुने 40, काहे कि एटीसी आपका 40 है तो 20 गुने 40 बराबर 800 रुपया। और फिर 20 गुने 37 तो ये बन जाएगा एबीसी है तो ये बन जाएगा टीबीसी। तो टीबीसी आपका कितना हो जाएगा 20 गुने 37 बराबर 740। अब इसका फॉर्मूला है, आपको ज्ञात क्या करना है, तो कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीबीसी होता है। ये फॉर्मूला होता है। काहे कि आपका कुल लागत का जो फॉर्मूला है वो होता है टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीबीसी। अब हमको यदि टीएफसी का मान निकालना है तो इसको टीबीसी को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा टीसी माइनस टीबीसी हो जाएगा। तो टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीबीसी। तो आपका कुल स्थिर लागत बराबर टीसी, मतलब कुल लागत कितना निकला है 800, तो 800 लिख दिए, माइनस का माइनस। और कुल टीबीसी हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना निकला है 740। तो 740 माइनस कर देंगे 800 में तो 60 हो जाएगा आपका कुल स्थिर लागत। अगला क्वेश्चन है, यदि एक इकाई उत्पादन संयंत्र पर टीएफसी 60 रुपये हो तो निम्न तालिका की सभी प्रविष्टियां अंकित करें। यहाँ टीएफसी 60 दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है। और आपको क्या कर रहा है कि कुल स्थिर लागत कितना है 60 है, फिक्स है। तो जब भी क्वेश्चन में टीएफसी दिया रहेगा तो जानिएगा जो आपका उत्पादन होगा वो क्या होगा, तो 0 में 60 लिखाएगा। और जैसे यहाँ 1 से शुरू है तो यहाँ टीएफसी आपका दिया हुआ है। और यदि यहाँ टीएफसी नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर जो उत्पादन होगा वो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 करके स्टार्ट होगा 0 से। तो 0 के सामने जो आपका कुल लागत होगा, मतलब टीसी जो होगा वही आपका टीएफसी कहलाएगा। तो यहाँ चूंकि टीएफसी दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न आपका 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 करके शुरू हो रहा है।
तो बस हम लोग यहाँ बैठा देंगे। टीसी बराबर कितना, तो 0 पर 60, तो 0 पर 60 इसलिए कि यहाँ कुल स्थिर लागत आपका 60 है, मतलब कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है फिर भी आपका लागत लगेगा 60। उसके बाद एक में कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में आपका एक में 90 है, दो में 105, तीन में 115, तो यही चीज़ यहाँ टीसी में बैठा दिए हैं, यहाँ बैठा दिए लाइन से। अब हमको क्या निकालना है, टीवीसी। तो टीवीसी निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब हमको टीवीसी यदि निकालना है तो ये टीसी अपने जगह पर रहेगा और इसको उठा के इधर ले आएगा तो माइनस हो जाएगा टीएफसी, मतलब टीवीसी का फॉर्मूला होगा टीसी माइनस टीएफसी। मतलब टीसी आपका कौन है, ये, और टीएफसी कितना है, ये टीएफसी 60 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 60 सब में 60 ही होगा, देखिए 60 लाइन से रहेगा। अब इसको टीसी को टीएफसी से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, टीवीसी बन जाएगा। तो 60 में 60 को माइनस कर दीजिए तो 0 बन गया। 90 को 60 में घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। 105 को 60 में घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। इस तरह आप टीवीसी निकालिएगा। अब क्या होगा, उत्पादन को यदि हम टीवीसी में भागा देंगे तो एबीसी हो जाएगा, और उत्पादन को यदि टीसी में भागा देंगे तो एटीसी हो जाएगा, और उत्पादन को यदि टीएफसी में भागा देंगे तो मेरा एएफसी हो जाएगा। और एमसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एमसी का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। कहने मतलब है अतिरिक्त इकाई पता करना है। तो अतिरिक्त इकाई कैसे होगा, जैसे एमसी का शुरू खाली, अब क्या करेंगे 90 में ये 60 को घटा देंगे तो 30, फिर आगे बढ़ेंगे तो 105 में ये 90 को घटा देंगे तो 15, 115 में 105 को घटा देंगे तो 10, 120 में 115 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5, 135 में 120 को घटा देंगे तो 15। इस तरह आप मान लिया 5वां इकाई का निकाल रहे हैं तो इसका एक पहले वाला को आपको घटा देना है, मतलब 135 में माइनस करेंगे 120 तो 5वां इकाई में सीमांत लागत कितना हो जाएगा 15। इस तरह करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। अगला है निम्न तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पर दिया हुआ है उत्पादन की इकाई और कुल लागत ये दिया हुआ, और ये खाली है। अब चूंकि आंसर बना दिए तो भर दिए हैं, तो आपको सीमांत लागत निकालना है। तो सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या है, तो कुल लागत को घटाना है, मतलब ये खाली रहेगा, 26 में 20 को घटा देंगे 6, 39 में 26 को घटा देंगे 13, 60 में 39 को घटा देंगे 21। अब उत्पादन की इकाई को कुल लागत में भागा दे देंगे, मतलब इसको इसमें भागा देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा, मतलब औसत लागत ज्ञात होगा। तो 1 को 20 में भागा दिए तो 20, 2 को 26 में भागा देंगे तो 13, 3 को 39 में भागा देंगे तो 13, और 4 को 60 में भागा देंगे तो 15। तो इसको आप समझ गए। AC बराबर क्या होता है, TC बटा X, मतलब उत्पादन की इकाई को यदि X मानेंगे तो TC बटा X हो जाएगा। अगला है निम्न तालिका को पूरा करें। ये क्वेश्चन देख लीजिए, और सेम जो अभी ये वाला बताया है सेम इसी तरह ये वाला भी बनेगा, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है फिर निम्न तालिका को पूरा करें। ये भी सेम इसी प्रकार बनेगा जैसा अभी बताएं। तो क्वेश्चन आप उतार लीजिए और इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर यहाँ से आंसर को आप मिला लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ लेबर दिया हुआ है और टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब सेम इसी तरह बनेगा। एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, यूनिट ऑफ लेबर से टोटल प्रोडक्ट को भागा लगा देना होगा, मतलब 1 को 50 में भागा लगा देंगे तो 50, 2 को 90 में भागा लगा देंगे तो 45, 3 को 120 में भागा लगा देंगे तो 40। इस तरह एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। और 50 का 50 यहाँ सीमांत में लिखेंगे, सीमांत उत्पाद में, और 90 में 50 को घटा देंगे तो 40, 120 में 90 को घटा देंगे तो 30, 140 में 120 को घटा देंगे तो 20। इस तरह आप सीमांत उत्पाद को निकाल सकते हैं। अगला है निम्न तालिका को पूरा करें। तो यहाँ उत्पादन की इकाई दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है, आपको औसत लागत और सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो सेम इसी प्रक्रिया से हम लोग इसको भी ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, अपने से ट्राई कीजिएगा, जब तक अपने से नहीं बनाइएगा नहीं समझ में आएगा। 1-2 बार अपने से ट्राई कीजिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न तालिका से औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत ज्ञात करें। तो उत्पादन की इकाइयाँ दिया हुआ है, कुल लागत दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत मतलब A
AFC, AFC ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप AFC नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है आपका, देखिए 0 से स्टार्ट है। अभी इसके पहले हम बताए थे कि यदि क्वेश्चन में TFC नहीं दिया रहेगा तो जानिएगा कि इकाइयाँ जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, और जो 0 के सामने जो कुल लागत में नंबर होगा वही आपका कुल स्थिर लागत भी कहलाएगा। मतलब TFC आपका कितना हो जाएगा, 80। तो देखिए TFC बराबर सब में कुल स्थिर लागत, देखिए सब में 80 ही लिखाया। और यदि क्वेश्चन में TFC दिया रहेगा तो यहाँ इकाइयाँ हैं वो 0 से ना स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, इस तरह रहेगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपका कुल स्थिर लागत निकल गया। अब इकाई को कुल स्थिर लागत में भाग दे देंगे तो मेरा औसत स्थिर लागत ज्ञात हो जाएगा। मतलब कितना है, 0 को 80 में भागा देंगे तो खाली छोड़ देंगे। फिर है यहाँ 1, तो 1 को किस में, कुल स्थिर लागत का यहाँ 80 में भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 80। फिर 2 को 80 में भागा दे देंगे तो 40। 3 को 80 में भागा दे देंगे तो यहाँ जो आएगा लिख दीजिएगा। उसके बाद औसत परिवर्तनशील लागत निकालना है और कुल परिवर्तनशील लागत निकालना है। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, देख लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा। फिर सेम इसी तरह ये भी बनेगा। क्वेश्चन है उत्पादन की इकाई और कुल लागत दिया हुआ है, आपको कुल स्थिर लागत निकालना है, कुल परिवर्तनशील लागत निकालना है, औसत स्थिर लागत निकालना है, औसत लागत और सीमांत लागत निकालना है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट है और कुल लागत में 150 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुल स्थिर लागत आपका कितना हो जाएगा, 150 होगा। तो देखिए कुल स्थिर लागत 150 सब में है। अब उत्पादन की इकाई को कुल स्थिर लागत में भागा देंगे, मतलब इसको इसमें भागा देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, औसत स्थिर लागत निकलेगा, ये वाला निकलेगा। तो देखिए ये वाला निकल गया। मतलब 0 को 150 में भागा दिए तो खाली, 1 को 150 में भागा देंगे तो 150, 2 को 150 में भागा देंगे तो 75, 3 को 150 में भागा देंगे तो 50। इस तरह औसत स्थिर लागत निकल जाएगा। और फिर इसको उत्पादन की इकाई को कुल लागत में भागा देंगे, मतलब इसको इसमें भागा देंगे तो मेरा औसत लागत निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन निकल गया। सीमांत लागत कैसे निकलेगा, तो इसको खाली छोड़ेंगे, 300 में 150 को घटा देंगे तो ये निकलेगा। फिर 120 में 300 को घटा देंगे तो ये निकलेगा। 600 में 420 को घटा देंगे तो ये निकलेगा। सबका फॉर्मूला आप जानते हैं। सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीमांत लागत बराबर होता है TCn माइनस TCn-1। इस फॉर्मूला के आधार पर हम बताएंगे। मतलब ये आपका TC है, मतलब और TC मतलब मान लिया आप पहला इकाई का निकाल रहे हैं तो TCn मेरा 300 कहलाएगा और n-1 कहलाएगा इसका एक पहले वाला 150। तो 300 में 150 को घटाना होगा। अब यदि दूसरा इकाई का निकालिएगा तो TCn कितना कहलाएगा, 420, और TCn-1 कितना कहलाएगा, 300। तो आपका 120 लिख लेगा घट के, मतलब 420 में 300 को घटा देंगे। तो आप सीमांत लागत को भी समझ गए, औसत लागत समझ गए, औसत स्थिर लागत समझ गए। तो इसको बना लीजिएगा। आगे है निम्न तालिका को पूरा करें। मजदूरी यूनिट दिया हुआ, कुल उत्पादन दिया हुआ है, तो इसको आपको औसत लागत और सीमांत उत्पादन ज्ञात करना है। सेम वही प्रक्रिया जो मैंने ऊपर बताया है। अगला क्वेश्चन है एक फर्म की कुल स्थिर लागत 200 रुपये है। देखिए यहाँ स्थिर लागत दे दिया है 200, तो यहाँ उत्पादन जो क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट है। और यदि यहाँ नहीं दिया रहता कुल स्थिर लागत तो 0 से स्टार्ट होता। तो आपको निम्न तालिका में कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, ये सब ज्ञात करना है। तो आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा। सेम प्रक्रिया भी मैंने पहले ही बता दिया है, उसी तरह हम इसको बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और फुल मार्क्स इसमें मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने छांट के वहाँ से जो आपका इम्पोर्टेंट है वो निकाला है। फिर निम्न तालिका को पूरा करें। यदि एक इकाई उत्पादन पर औसत स्थिर लागत मतलब AFC 60 रुपये हो, तो यहाँ भी स्थिर लागत दिया हुआ है तो आपका क्या है, 1 से स्टार्ट है, और कुल स्थिर लागत देखिए 60 पर फिक्स है। तो सेम उसी तरह बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों में कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर, ये सब ज्ञात करना। अब यहाँ पर TFC नहीं दिया हुआ तो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो 60। तो कुल स्थिर लागत कितना होगा, 60 होगा। तो देखिए TFC 60 सब में है।
तो इसको भी निकाल लीजिएगा, सेम वही प्रक्रिया से ही लिख लेगा। अब है 10 इकाइयों के उत्पादन करने पर कुल लागत 260 रुपये। यदि टीएफसी 50 रुपये है तो टीबीसी, एबीसी, एएफसी तथा एसी का पता लगाएं। तो यहाँ पर टीसी कितना है, कुल लागत कितना है 260, तो यहाँ पर टीसी देखिए 260 हो गया। उसके बाद आपका इकाइयाँ कितना, उत्पादन की इकाइयाँ 10, तो एक्स को 10 मान लिए हैं। फिर आपका स्थिर लागत कितना है 50, तो टीएफसी 50 कर दिए। अब आपको ज्ञात करना है टीबीसी, एबीसी, ये सब ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले टीसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टीसी बराबर होगा टीएफसी प्लस टीबीसी। अब हमको टीबीसी तो ज्ञात करना है, तो बस मान बैठा देंगे कि टीसी बराबर कितना है, तो टीसी बराबर है मेरा 260, तो टीसी का जगह 260 बैठा दिए। फिर बराबर का बराबर दिए, टीएफसी कितना है 50, तो 50 बैठा दिए, और टीबीसी हमको ज्ञात करना, तो ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये 50 को उठा के इधर ले आएंगे, तो 260, और चूंकि इसको उठा के इधर ले आए तो -50 बराबर इधर हो गया टीबीसी। अब 260 में 50 को घटा देंगे तो मेरा टीबीसी कितना निकलेगा 210। टीबीसी ज्ञात हो गया। अब हमको एबीसी निकालना है। तो एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी बराबर होता है टीबीसी बट्टा एक्स। तो टीबीसी तो हम 210 निकाल चुके हैं, और एक्स मेरा कितना है 10, तो 210 बट्टा 10 कर देंगे। 210 बट्टा 10 तो मेरा कितना बचेगा 21, तो 21 आ गया एबीसी। एएफसी ज्ञात करना है, तो एएफसी का क्या होता है, तो टीएफसी भागा एक्स होता है। तो टीबीसी मेरा कितना है, तो यहाँ देखिए टीएफसी मेरा 50 है, तो 50 भागा 10 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो 5 आ गया। एसी ज्ञात करना है, तो एसी का फॉर्मूला होता है कि टीसी भागा एक्स, तो मतलब 260 भागा 10, तो मेरा कितना आ जाएगा 26, तो इस तरह ज्ञात हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। यदि स्थिर लागत 20 रुपया हो तो निम्न तालिका से ज्ञात करें। कुल परिवर्ती लागत निकालना है और कुल लागत ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुल स्थिर लागत कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ, तो 20 हो गया। और क्वेश्चन में आपका सीमांत लागत दिया हुआ, आपको कुल लागत निकालना है। तो क्या करना है, कुल लागत बराबर क्या होता है, अभी जस्ट इसके पहले हम ऊपर में भी बता चुके हैं। टीसी निकालना है तो क्या होता है सिग्मा एमसी, मतलब सीमांत लागत को यदि हम जोड़ते जाएंगे तो मेरा कुल लागत ज्ञात हो जाएगा। तो जोड़ के निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 0 है, तो यहाँ पर 0 के जगह क्या लिखेंगे, काहे कि यहाँ पर मेरा यदि स्थिर लागत 20 है, तो स्थिर लागत 20 है तो मेरा कुल लागत 20 यहाँ लिखाएगा। अब 20 में क्या करेंगे, इस 10 को जोड़ देंगे, काहे कि हमको सीमांत लागत को जोड़ना है। तो 20 में ये 10 को क्या करेंगे, ये 10 को जोड़ देंगे तो 30 हो गया। 30 में इस 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 45। 45 में 25 को जोड़ देंगे तो 70 हो गया। ये निकल गया आपका टीसी। अब इसको इसमें भागा देंगे तो मेरा नहीं, आपको टीवीसी निकालना है ना। तो टीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। तो टीसी माइनस टीएफसी बराबर क्या निकलेगा, टीवीसी निकल जाएगा। मतलब टीसी को टीएफसी से घटा देना है। तो टीसी मेरा कौन है ये, और टीसी को किससे घटाना है, टीएफसी से, और टीएफसी मेरा कौन है ये। तो इसको इसमें घटा देना है। तो 20 में 20 गया तो टीवीसी 0। 30 में 20 को घटा देंगे तो 10। 45 में 20 को घटा देंगे 25, और 70 में 2 को घटा देंगे तो 70 में 2 को घटा दीजिएगा तो जो बचेगा, यहाँ तो लगता है गलत लिखा गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 70 में आपका 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चन इसमें है अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा फिर पूछिएगा, वो क्वेश्चन को लिख के तो हम आपको फिर से बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।